हेलो एवरीवन, नमस्कार। धनक के फंड की वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसी के भी रिटायरमेंट का पैसा उसके जीवन भर की पूंजी है। अब उस पूंजी को कहां, कैसे और किस प्लानिंग के साथ निवेश किया जाए कि आपके लिए उससे रेगुलर इनकम जनरेट होता रहे, इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं और उनमें से एक है इक्विटी सेविंग फंड में निवेश, जो हर उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त या सही हो सकता है जो अपनी जमा पूंजी के लिए एक नियमित इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में इसी के बारे में डिटेल और आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाने की बात कही थी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, क्या होते हैं इक्विटी सेविंग फंड। देखिए, इस फंड का पैसा मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बटा होता है। 1/3 इक्विटी स्टॉक्स में, 1/3 बॉन्ड्स में और 1/3 आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज यानी फंड मैनेजर एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट होने का फायदा उठाता है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई चीज ऑनलाइन 20,000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और जल्द ही उसको आपने बाजार में जाके 25,000 रुपए में बेच दिया। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों पोर्शंस 1/3 के प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में ही हो। फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनका प्रोपोर्शन तय कर सकता है, लेकिन इक्विटी और आर्बिट्राज दोनों मिलाकर कम से कम टोटल पोर्टफोलियो का 65% होना चाहिए। अब अपना अगला पॉइंट, इक्विटी सेविंग फंड में निवेश का फायदा क्या है। देखिए, आमतौर पर एक रिटायर हुए व्यक्ति के लिए यह उचित होता है कि रेगुलर इनकम जनरेट करते रहने के लिए वो अपने पोर्टफोलियो का लगभग 1/3 से आधा हिस्सा इक्विटी में लगाएं और बाकी डेट में। इससे होता यह है कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्थिरता आती है और साथ ही आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी महंगाई दर के मुताबिक रिटर्न मिलता रहता है। तो इक्विटी सेविंग फंड बिल्कुल यही करता है। इसका डेट और आर्बिट्राज का हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और एक रेगुलर इनकम जनरेट करता रहता है, और वहीं इसका इक्विटी एलोकेशन लंबे समय में इन्फ्लेशन या महंगाई दर के मुताबिक आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसका एक फायदा और है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, कि उनका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी फंड की तरह होता है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए आम डेट फंड के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होता है। और इन सब फायदों के अलावा हर हाइब्रिड फंड की तरह आपको टैक्स इफिशिएंट रीबैलेंसिंग तो मिलता ही है। अब समझते हैं कि ये फंड किसके लिए सही होंगे और इसमें किसे निवेश करना चाहिए। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ये फंड एक रिटायर हुए व्यक्ति के लिए या हर उस इंसान के लिए उपयुक्त है जो स्थिरता के साथ एक मॉडरेट रिटर्न पाते रहने में संतुष्ट है और ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकता। एंड देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निवेश कैसे करना चाहिए। तो ध्यान रहे, इसमें आपके निवेश की अवधि कम से कम 3 साल होनी चाहिए। और हां, कभी भी पैसा एक मुश्त मत लगाइएगा, पूरा पैसा कुछ महीनों में बांट कर ही लगाइएगा। और देखिए, फंड्स के वीडियो सीरीज में जहां भी आपको ऐसा लगे कि कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसे आप दोबारा से और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो एकदम बेझिझक, बेधड़क, बिना सोचे धनक को लिखिए और अपने सवाल हमसे शेयर कीजिए। और हां, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।